हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर। तो बच्चों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी आपने 6th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, हमने डिटेल में पढ़े हैं। अभी हम रिवीजन के लिए इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन, पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया, डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम खाली यहाँ पे रिवीजन करेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सारे बच्चों को पता होगा कि 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कितने हमारे एक सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। नाउन की जगह हम किनको यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। वर्ब वर्ब के बिना कोई सेंटेंस अधूरा होता है, ये भी आपको पता है कि किस तरह से वर्ब और नाउन का एक एग्रीमेंट होता है। वर्ब को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द टेंस, राइट। सिमिलरली हम एडजेक्टिव्स को किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स आर दोस वर्ड्स व्हिच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। प्रेपोजिशंस को हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, और किस तरह से कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने जो है लिखे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर। वर्ब, noun, adjective, adverb, pronoun, interjection, conjunction and preposition। तो 8 हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके जो है सबको शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे। नाउन क्या होता है, सबको जो है हमने डिटेल में पढ़ा है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या होती है, राइट। हमने डेफिनेशन पढ़े, टाइप्स ऑफ नाउन हमने पढ़े हैं। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, राइट। तो नाउन क्या होते हैं बच्चों, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो एक शॉर्ट में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और उसके बाद हम टेंसेस करेंगे। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल्स ये है, किसी का नाम है, डैनियल है, राम है, मोहन है, सीता है, प्रॉपर नाउन है, लंदन है, टेबल है, गुड्स है, होप है, राइट। मैरी यूजेज अ ब्लू पेन फॉर हर नोट्स। तो यहाँ पे क्या है, मैरी है, ब्लू पेन, पेन है, पेन क्या है आपका, कॉमन नाउन है, ब्लू पेन। अब हम नीले पेन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर ब्लू पेन की बात कर रहे हैं, फॉर हर नोट्स। सिमिलरली प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो हम किसकी जगह यूज करते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम। क्लियर। A pronoun is used in place of a noun or pronoun phrases to avoid repetition। और कई बारी हम बार बारी जो है नाउन को यूज करते हैं, तो उस रिपीटेशन को हम चेक करने के लिए किसको यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा, राम राम बोल रहे हैं हर सेंटेंस, या मोहन या सीता सीता, तो वो उसको चेक करने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वी यूज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर। I, you, it, we, us, them, those, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रोनाउन है। I want her to dance with me। तो यहाँ पे हमने क्या है, प्रोनाउन को यूज करा है, किसकी जगह, नाउन की जगह हमने इसको यूज करा है, तो इसे कहते हैं प्रोनाउन। तो आई होप नाउन आपको पता होगा क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, 6 में और 7 में हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम जो है शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन को हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस में, और रेपिटेशन को चेक करने के लिए भी हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन दोनों के जो मॉडिफाई करता है, वो वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच मॉडिफाइज, किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को भी और प्रोनाउन को भी, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों को कौन मॉडिफाई कर रहा है, गुड या ब्यूटीफुल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल,
सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को और प्रोनाउन को। डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन कि वो कैसा है, सुंदर है, अच्छा है, गंदा है, गुड है, बैड है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है। किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। दोज वर्ड्स उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? एग्जाम्पल्स कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन। द लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हैट। तो कैसी हैट है, हैट क्या गुड है, नाउन है, तो कैसा बताया है कि पिंक है। द लिटिल गर्ल हैज अ पिंक हैट। वर्ब क्या होते हैं बच्चों, अब हमने नाउन भी पढ़ लिया है, प्रोनाउन भी पढ़ लिया। अब नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए, एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड क्या होता है बच्चों, वर्ब। जो नाउन को भी और प्रोनाउन दोनों के लिए जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम उसको यूज करते हैं। सपोज हमने क्या बोला बच्चों, ही, शी, इट, तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के साथ एस और ईएस को यूज करते हैं। आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे गो, बट ही गोज। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर हम इसको चेंज करते हैं वर्ब को। शोज एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था बच्चों, वर्ब हमें क्या बताता है, दो चीजें बताते हैं, एक तो एक्शन और दूसरा क्या बताता है, स्टेट। एक्शन कौन बताता है हमें, जो हमारे मेन वर्ब होते हैं, गो, जंप, सिंग, तो ये हमें क्या बता रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं कि क्या एक्शन। इज, एम, आर, वॉज, वर्क क्या बता रहे हैं हमें, स्टेट बता रहे हैं। और ये किसको मॉडिफाई करते हैं, और ज्यादा जो है मीनिंग को क्लियर करते हैं, किसको, मेन वर्ब के। क्लियर? तो वर्ब क्या क्या है, दो हमें क्या बताते हैं, मेन वर्ब, एक्शन, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताते हैं हमें, स्टेट। क्लियर? तो वर्ब आई होप, गो, स्पीक, ईट, लिव, आर, इज। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी हमने पढ़े हैं बच्चों, किस तरह से, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इस तरह से हमने डिग्रीज, सॉरी, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़े हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़े हैं, किस तरह से उसको हम चेंज करते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़े हैं 6th और 7th में। क्लियर? तो घर में जाके आप नोट्स देखें। तो वर्ब क्या होते हैं, शोज एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। गो, स्पीक, ईट, लिव, आर, इज। ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हमारे आर, इज, एम, आर, वॉज, वर। क्या है ये, ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? आई लिसन टू द वर्ड एंड देन रिपीट इट। क्लियर? आई लिसन टू द वर्ड एंड देन रिपीट इट। तो लिसन क्या है आपका, वर्ब है। स्पीक क्या है आपका, वर्ब है। क्लियर? नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी हम सेंटेंस में बताएंगे कि किस तरह से। अगर हम बोलेंगे राम इज ए गुड गर्ल, राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है आपका, नाउन, प्रॉपर नाउन। बॉय क्या है आपका, कॉमन नाउन। क्लियर? इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। अगर हम बोलेंगे ही इज ए गुड बॉय, तो ही क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव। वेरी अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि वो किसको विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव की बता रहे हैं। तो एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, जो मॉडिफाई करते हैं किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को। और अगर किसी सेंटेंस में 2 एडवर्ब होते हैं तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या बताता है, क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइज a verb, an adjective, or another adverb. It does how often, where, when, slowly, very, always, well, to,
टाइम के लिए यस्टरडे, एग्जाम्पल yesterday I ate my lunch quickly, yesterday I ate my lunch quickly। तो quickly क्या है आपका? एडवर्ब है। क्लियर कि मैंने अपना लंच कैसे करा? क्विकली। या ही रन्स क्विकली, क्या है? ही रन्स क्विकली। तो किसको मॉडिफाई करा है बच्चों? रन को मॉडिफाई करा, और रन क्या है आपका? वर्ब है। तो ही रन्स क्विकली, इट मीन्स क्या है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे ही रन्स स्लोली या क्विकली, क्लियर? तो किसी भी सेंटेंस में आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये पहले हम नाउन और प्रोनाउन के एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। इफ, स्लोली, या हम बोलेंगे यहाँ पे ही रन्स स्लोली, क्लियर? राम क्या है बच्चों आपका? नाउन। ये क्या है आपका? प्रोनाउन। रन्स क्या है आपका? वर्ब। रन्स क्या है यहाँ पे? वर्ब। स्लोली, अब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन? स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया बच्चों आपका? एडवर्ब। वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, क्लियर? तो किसी भी सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे अभी मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा है ना, राम रन्स स्लोली या क्विकली। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी राम रन्स वेरी स्लोली, तो वेरी क्या हो गया? एक और एडवर्ब हो जाएगा, क्लियर? अगर इसी में हम, अभी हमारा वर्ब भी आ गया, नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया, एडजेक्टिव का देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी राम रन्स वेरी क्विकली या स्लोली, इसी को करते हैं मॉडिफाई। और तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सेम है, ये भी नाउन है आपका, ये क्या है आपका? वर्ब, ये क्या है आपका? एडवर्ब। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब स्लोली को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी स्लोली, बहुत धीरे। तो इट मीन्स दिस इज योर एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है? और मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और जो है हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि वो धीरे चलता है, बट बहुत धीरे चलता है, क्लियर? तो एक एडवर्ब क्या कर रहा है? दूसरे एडवर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सीता is a beautiful girl, Sita is a beautiful girl। तो सीता क्या है जो आपका? नाउन। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन, क्लियर? इज क्या है आपका? वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। सीता इज ए ब्यूटीफुल, सीता एक बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि सीता क्या है आपका? नाउन। गर्ल क्या है आपका? नाउन, कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है।
इज क्या हो गया बच्चों आपका? वर्ब। ब्यूटीफुल, क्योंकि ये किसको बता रहे हैं? इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं कि वो सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया बच्चों आपका? एडजेक्टिव। इस क्या है आपका? वर्ब। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्योंकि अभी हम एडवर्ब को क्लियर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी बच्चों, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल किसको बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। अगर सेम सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखेंगे कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, इट मीन्स क्या होगा बच्चों? सीता आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। इज क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। तो अब ब्यूटीफुल क्या है? हम उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं? सीता को, नाउन को। तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल एक है सुंदर है, एक कह रहे हैं बहुत सुंदर है। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। तो अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों? दोज वर्ड्स व्हिच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। क्लियर? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को भी कर, वर्ब को भी कर रहे हैं। क्लियर? एडवर्ब एडवर्ब को भी कर रहा है, और यहाँ पे एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्या कर रहा है? और मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अगर हम उसके आगे लिख रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल, या वेरी इंटेलिजेंट, या वेरी टैलेंटेड, तो टैलेंटेड क्या है? हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि राम इज अ टैलेंटेड बॉय। तो टैलेंटेड, अगर हम कहेंगे वेरी टैलेंटेड या एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो एक्सट्रीमली, राइट? तो क्या होगा एक्सट्रीमली आपका? एडवर्ब, क्योंकि वो किसको बता रहे हैं? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसको क्लियर कर रहा है कि बहुत ज्यादा क्या है, वो इंटेलिजेंट है या टैलेंटेड है। क्लियर? तो एडवर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अब एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, अभी जो है डिटेल में हमने पढ़ा है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है, एडवर्ब ऑफ। तो इस तरह से आप सेंटेंस में अगर इस तरह से लिखेंगे कि भाई ये नाउन है, ये वर्ब है, यू शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच कैसे, हाउ वी यूज इन अ सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच हम एट ए टाइम यूज करते हैं, कोई से भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच नाउन करते हैं। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस जो है आपको पता है इनकम्प्लीट होता है। ऑब्जेक्ट किस तरह से हम यहाँ पे एडवर्ब को यूज करते हैं, या किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, एक दूसरे को जो है इम्पोर्टेंस देख सकते हैं आप, कितनी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की इन अ सेंटेंस। वो आपने देखा कि अगर मैं बोलूंगी राम स्लोली, तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है जब तक कि हम उसमें वर्ब को ऐड नहीं करेंगे। राम रन्स, एक बारी को जो है आपको लगेगा कंप्लीट सेंस है कि राम चलता है, बट इसको और मॉडिफाई करने के लिए हमने लिखा है क्विकली, स्लोली। तो ये क्या बता रहे? राम वॉक स्लोली या राम वॉक्स क्विकली। तो ये हमारे किसको बता रहे हैं? वर्ब को मॉडिफाई करें। किसको करें? वर्ब को मॉडिफाई करें। और वर्ब किसको बता रहा है? किसके बारे में बता रहे हैं? कि सब्जेक्ट क्या करता है, राइट? तो इस तरह से अगर आप जो है समझ के करेंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा यूज करने में। और फाइंड आउट करना है, अगर किसी सेंटेंस में आपको बोलते हैं कि फाइंड आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, तो आप किस तरह से ये देखेंगे कि राम नाउन क्या है, राम के साथ राम क्या करता है, तो एक्शन वर्ड कौन सा है? रन है, स्पीक है, गो है, कौन सा वर्ड है? तो उसको देखेंगे तो वर्ब निकल जाएगा आपका। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? तो एडवर्ब हो जाएगा।
एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, सॉरी नाउन को या प्रोनाउन को कर रहा है, राइट। और एडवर्ब किसको कर रहा है, वर्ब को भी कर रहा है, एडजेक्टिव को भी कर रहा है और एडवर्ब को भी कर रहा है। और एडजेक्टिव किसको कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को, कि कैसा है, क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्लियर। तो सिंपल सा क्या है, नाउन क्या है, कोई प्लेस है, प्रॉपर प्लेस है, कॉमन प्लेस है। तो अलग अलग टाइप्स के हमने पढ़े हैं, कलेक्टिव नाउन किस तरह से, मटेरियल नाउन क्या होता है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है इन डिटेल। प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनको हम नाउन की जगह यूज करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी। यहाँ पे हमने सेंटेंस में देखा है बच्चों, तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, क्लियर। सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रपोजिशन, क्लियर, shows the relationship of a noun or pronoun to another word। नाउन और प्रोनाउन को अगर हम prepositions को यूज करते हैं तो ये रिलेशन बताता है कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स में इन अ सेंटेंस क्या रिलेशन है, क्लियर। एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट। आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल। तो ये रिलेशन बता रहा है कि कीज कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, कीज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बता रहा है, क्लियर। शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। दूसरे वर्ड के साथ हम इसको ऐड करके या यूज करके हम उन दोनों के रिलेशनशिप को बता सकते हैं कि कीज का है, ऑन द टेबल किसके लिए है, फॉर यू, क्लियर। तो आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू। तो यहाँ पे भी हमें प्रपोजिशंस यूज करने हैं, तो इट मीन्स क्या दिखा रहा है, वो रिलेशन दिखा रहा है कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चों कंजक्शन। कंजक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कंजक्शन होता है बच्चों कि जब हम दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड, जो वर्ड्स होते हैं राइट, कंबाइंड करते हैं, उन्हें करते हैं ज्वाइन टू वर्ड्स, आइडियाज, phrases together and shows how they are concerned। कई बार एग्जाम में आता है ना बच्चों, दो सेंटेंस दिया रहता है और कहते हैं कंबाइन द सेंटेंस। तो कंजक्शन हम यूज करते हैं एंड, फॉर, और, बट, बिकॉज, yet, so, I was hot and tired but still finished it, right। तो हमने क्या यहाँ पे and, but, दो सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंजक्शन, एक वर्ड यूज करते हैं और दोनों को जो है एक सेंटेंस बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम कंजक्शन, राइट। ज्वाइन टू वर्ड्स, चाहे दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, राम एंड श्याम, या हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, तो वो वाले वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, कंजक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों, इफ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग जो है इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को बताता है, आउच, ओह, उन्हें क्या कहते हैं हम, इंटरजेक्शन। कई बार होते हैं ना, हम सरप्राइज होते हैं, अरे वाह, खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाओ। हर्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं, आउच, ओह, आउच, हे, ओह, वॉच आउट, वाओ, आई पास माई इंग्लिश एग्जाम। उम्मीद नहीं थी बट सक्सेस हो गए हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, वाओ। तो वाओ क्या है आपका, इंटरजेक्शन, जहां पे आप सडन क्या दिखाते हैं, सडन फीलिंग्स, इमोशंस, उन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटर
interjection, a word or phrase that expresses a strong emotion. It is a short exclamation. तो exclamation का मार्क आपको पता है कौन सा होता है, इसके इन वर्ड्स के बाद हम exclamation मार्क लगाते हैं. क्लियर? तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रोनाउन, दोज वर्ड्स विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन. एडजेक्टिव क्या होते हैं? दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई और एक्सप्लेन नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव. नाउन और प्रोनाउन में जो अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं और एक्शन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स यूज हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब. क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब. और जब हमने वर्ब पढ़ा था डिटेल में, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ब का जो है सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करते हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब. हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं विच मॉडिफाइज, किस किस को करते हैं? ध्यान से सुने बच्चों. मॉडिफाइज, वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. तो वर्ब के साथ भी आपको एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव के साथ भी आपको एडवर्ब मिलेगा, एडवर्ब के साथ ही एक और एडवर्ब मिलेगा. अगर किसी सेंटेंस में इफ देयर आर टू एडवर्ब इन अ सेंटेंस, तो एक जो है दूसरे को मॉडिफाई करेगा. तो एडवर्ब मॉडिफाइज एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब एंड वर्ब. एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन. क्लियर? वर्ब किसको किसके साथ यूज करते हैं हम? नाउन और प्रोनाउन एक्शन वर्ड्स है. क्लियर? एडवर्ब क्लियर हो गया बच्चों. प्रपोजिशन shows the relationship of noun or a pronoun to another word in a sentence. Clear? Conjunction, join करने के लिए हम यूज करते हैं, combine करने के लिए सेंटेंस को. Join two words, ideas, phrases together and shows how they are concerned. Interjection क्या होते हैं? A word or phrase that expresses a strong sudden feeling या sudden emotion को बताते हैं. that. और शॉर्ट एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं. एक्सक्लेमेटरी जो है आपको वर्ड्स पता होंगे, ओ, आउच, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन. ओ, वाओ, हे, ओ. क्लियर? तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. क्लियर? नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग. नेमिंग वर्ड्स, अब यहाँ पे शॉर्ट में आप देख सकते हैं. नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्सन की बात करेंगे, कोई भी हो सकता है. आपका नाम हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, राइट? या प्रॉपर प्लेस हो सकती है, कॉमन प्लेस हो सकती है, राइट? थिंग, तो यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं तो अब मदर हो गया, डॉक्टर, फ्रेंड, नर्स, टीचर, योर नेम, आपका नाम, प्रॉपर नाउन. थिंग की बात करेंगे, कोई भी गुड्स हो सकते हैं. आपकी बुक हो सकती है, कप हो सकता है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकता है. बुक, कप, एप्पल, कार, ग्रास, हाउस, पेट. प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकती है. स्कूल हो सकता है आपका, प्रॉपर प्लेस भी हो सकती है, कॉमन प्लेस भी हो सकती है. यार्ड, होम, स्कूल, सिटी, पार्क, जू. तो क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग. क्लियर? आई हैव अ बुक, राम इज अ गुड बॉय. प्रॉपर नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है. ही लिव्स इन मुंबई, प्रॉपर नाउन. गुड्स भी हो गए आपके, थिंग भी हो गई, नाउन भी हो गया, प्लेस भी हो गया. तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. प्रॉपर, ये यहाँ पे प्रॉपर नेम, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने पापा का नाम लिख सकते हैं, मदर का, फ्रेंड का, किसी का नाम भी लिख सकते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. क्लियर? कॉमन प्लेस, प्रॉपर प्लेस, थिंग. तो ये सारे क्या है? हमारे नाउन, नेमिंग वर्ड्स.
तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसेस नाउन, नाउन की जगह हम जिनको यूज करते हैं। एंड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। सर्वनाम, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वनाम। I, we, you, they, he, she, his, her, all these words are your pronouns, सर्वनाम, जिनको हम कहाँ यूज करते हैं? नाउन की जगह, संज्ञा की जगह हम यूज करते हैं। तो नोट डाउन भी करते रहे बच्चों, क्योंकि डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, तो ही क्या है? हमने किसकी जगह यूज करा? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राम वॉन्ट्स टू मैरी हर, तो राम की जगह हमने क्या यूज करा है? ही। तो ही क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। wants to marry her, नाम की जगह हमने यहाँ क्या यूज करा है? हर। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी। गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन। दे वेंट टू मार्केट, तो दे क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। तो शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है आपका? अभी हम एडजेक्टिव, राइट? तो एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका? नाउन, गर्ल, कॉमन नाउन। दे वेंट टू मार्केट, तो वह, तो दे क्या है आपका? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम, जो जिनको हम किसकी जगह यूज करते हैं? नाउन की जगह यूज करते हैं। टू अवॉइड द रेपिटेशन दैट दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स, जो किसको मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं? नाउन और प्रोनाउन। गुड, बैड, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था बच्चों? ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल। नाउन को बता रहा है कि कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो नाउन प्रोनाउन को, ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डर्टी, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, सब क्या है ये हमारे? सॉरी, इंटेलिजेंट, राइट, ऑनेस्ट, क्या है ये? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ही इज ए क्लेवर बॉय, अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपको कि किसके बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा है? क्लेवर बॉय, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो एडजेक्टिव है, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये नाउन प्रोनाउन को। मोहन इज अ गुड बॉय, अब मोहन कैसा लड़का है? गुड। मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन इज अ गुड बॉय। नाउन के बारे में बता रहा है कि वो बहुत अच्छा, कैसा है? अच्छा है। अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? मोहन इज वेरी गुड। तो वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब, को लेटर हम अभी डिस्कस करेंगे। रीना इज ए काइंड लेडी, रीना नाउन कैसा है? कैसी लेडी है? काइंड लेडी है। तो क्लेवर किसको मॉडिफाई कर रहा है आपका? नाउन को। क्लियर? ही इज अ क्लेवर बॉय। तो सिंपल सा आपको देखना है कि जो नाउन के पास होंगे वर्ड्स या प्रोनाउन के सामने होंगे बिफोर, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव्स, क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहे हैं। क्लियर? तो जो नाउन के साथ यूज करेंगे उन्हें बोलेंगे हम एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन के साथ हम एक्शन वर्ड यूज करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? वर्ब। जो क्वालिटीज बताएंगे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो दोनों में डिफरेंस बताएं कि अगर नाउन और प्रोनाउन का एक्शन दिखाई देता है आपको, एक्शन वर्ड्स दिखाई देते हैं, तो वो क्या होंगे आपके? वर्ब। अगर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्लेवर, गुड, काइंड क्या है आपके? एडजेक्टिव। क्लियर? और ये हम ऑलरेडी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, या सुपरलेटिव डिग्री होती है। गुड, बेटर, बेस्ट हम अभी जो है डिटेल में कर चुके हैं बच्चों।
तो ये घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, एक एक करके उसको रिवाइज करें और फिर किसी भी सेंटेंस में आप कोशिश करें टू फाइंड आउट कि कौन सा वर्ड या क्या आपका नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रपोजिशन है या आपके इंटरजेक्शन है या कंजक्शन। इस क्या है आपका वर्ब, क्लेवर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, बॉय आपका कॉमन। मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन क्या है आपका स्टेट बता रहे हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, इस क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मोहन क्या है आपका प्रॉपर नाउन, इस क्या है आपका बच्चों वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है, बॉय क्या है आपका कॉमन नाउन। सिमिलरली रीना इज ए काइंड लेडी, रीना क्या है आपका प्रॉपर नाउन, इज योर वर्ब, काइंड इज योर, क्योंकि उसके बारे में बता रहे हैं, दैट इज योर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वर्ब्स। तो वर्ब्स जैसे मैंने पहले भी बताया एक्शन वर्ड्स, जितने भी वर्ड से आपको एक्शन पता चल रहा है सब्जेक्ट का, उसे बोलते हैं हम वर्ब्स। तो वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो हमें एक्शन, जैसे यहाँ पे देखो आपको एक्शन दिख रहा है, रन दौड़ रहे हैं, एक्शन है। लाफ, ईट, टॉक बात करना, हक करना किसी को, एक्शन वर्ड्स है। डांस करना एक्शन वर्ड्स है। खेलना क्या है आपका प्ले, एक्शन वर्ड्स है। रीड पढ़ना क्या है एक्शन वर्ड है। लिखना राइट क्या है आपका एक्शन वर्ड है। तो ये सारे क्या है हमारे वर्ब है। ब्लोइंग, स्लीपिंग, स्केटिंग, वर्ब हमें क्या बताते हैं, यहाँ पे भी क्लियर करा है कि एक्शन एंड सेकंड इज योर स्टेट। वर्ब क्या बताते हैं आपको, मेन वर्ब प्ले, ईट, राइट, जो हमारा मेन वर्ब होता है इन अ सेंटेंस। राम रन्स, दे रन, दे ईट, राम ईट्स, राम एट अगर पास्ट टेंस में बोलना है। तो ये सारे वर्ड जो हमारे हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। दूसरा हमें स्टेट के बारे में बताते हैं, इज, एम, आर, क्या है ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, स्टेट बताते हैं हमें। एडवर्ब, डिस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो तीन चीजें ये हमें बताते हैं, मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और तीसरा आपका एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। इन अ सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में दो एडवर्ब होंगे तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। क्लियर, एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है बच्चों, घर में जाके उसको जरूर रिवाइज करें, क्योंकि डिटेल में आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे। क्योंकि लैंग्वेज के नोट्स कभी भी जो है आपको काम आ सकते हैं, तो हमेशा उनको संभाल के रखें और यूज करें और रीड करते रहें। क्योंकि अगर हमारी ग्रामर स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। और किस तरह से हमने देखा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ जो हमारी स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट है इन अ सेंटेंस। और हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है टू फ्रेम अ सेंटेंस, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना सेंटेंस। तो एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि वर्ब, एडवर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। क्लियर, अगर विशेषता बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की, अगर नाउन एडजेक्टिव से पहले हम यूज करेंगे कोई वर्ड वेरी, तो हमारा क्या हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपको ये देखना है कि वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है।
अगर ब्यूटीफुल है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो वेरी वेरी क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्लियर। रन क्विकली, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया आपका एडवर्ब, और रन क्या हो गया आपका वर्ब। सिमिलरली इसी तरह से आपको कोई भी दो एडवर्ब होंगे इन सेंटेंस, जैसे यहाँ पे है ही कॉल्ड यस्टरडे, शी वर्क क्वाइट हार्ड, तो एडवर्ब एडवर्ब, ये क्या है आपका वर्ब एडवर्ब। तो इसी को घर में जाके रिवाइज करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है कहीं पे, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैम इसको डिटेल में समझाएं, एक्सप्लेन करें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी डिटेल में हम कवर कर चुके हैं 6th और 7th में। तो बच्चों फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।